जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से YouTube पे एक्टिव भी नहीं हूं। थोड़ा व्यस्तताएं रहती है, आपको पता ही है कि अभी भी जो जीवन चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं आर्मी के टचअप में ही रहता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं Q&A बनाया, लेकिन कोशिश करूंगा कंटिन्यू वीडियो बनाने की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के जरूर मेंशन करें, क्योंकि अब आपको पता ही है कुछ दिन में 8 फरवरी से भर्तियों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों के यहाँ की कहाँ की भर्तियाँ आई है, कौन कौन सी अपडेट्स हैं, आप लोगों को तक मैं पहुँचा सकूँ, इसलिए आप मेरे YouTube पे भी और Instagram पे एक्स आर्मी सोल्जर इसी नाम से है, वहाँ पे भी जरूर आप रहें साथ में। स्टोरी के माध्यम से ही बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से भी आपको पूरी फुल डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें। और लेते हैं आज का, ताकि आपके यहाँ की जो भी भर्ती आई आपको पता चल सके। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं करण कश्यप जी, सर अग्निवीर से पैराएसएफ में एंट्री कर सकते हैं या नहीं? मेरे भाई को बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप अग्निपथ में जाके भी आप पैराएसएफ कमांडो बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे अग्निवीर पैराएसएफ कमांडो बन चुके हैं और वो अपनी एसएफ यूनिट में हैं और बहुत बढ़िया वहां पर काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो जरूर परमानेंट होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आपका जो डाउट था कि अग्निवीर पैराएसएफ कमांडो बन सकता है नहीं बन सकता, तो बन सकता है, कोई भी शंका नहीं है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं RSS009, ये बोलते हैं सर टीए की भर्ती कब आ रही है? अगर मुझे कोई सवाल सबसे ज्यादा मतलब दुख और दर्द देते हैं तो यही सवाल है कि टीए की भर्ती कब आ रही है, क्योंकि इस पे हम लोग कोई भी जवाब देते हैं तो वो बिल्कुल कभी सटीक बैठता ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कहीं ना कहीं टीए की भर्ती कब आएगी क्या आएगी ये हमारा रक्षा मंत्रालय तय करता है, या हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ टीए वो तय करेंगे कि कब भर्तियां निकलेंगी। पता नहीं इन लोगों का 5 साल से कौन सा ऐसा अपडेट चल रहा है जो अभी तक इनका अपडेट ही पूरा नहीं हो पाया है। आज डिजिटल दौर में है हम लोग, और यहाँ पर आपको पता ही है कि 5 साल से टीए की भर्ती नहीं आई है, और अग्निपथ स्कीम आने के बाद में युवाओं का जो है अब लास्ट उम्मीद टेरिटोरियल आर्मी ही बचती है कि उसमें जाके हम परमानेंट होंगे और टेरिटोरियल आर्मी में जाके हम अपने इंडियन आर्मी में जाने को सपने को पूरा कर पाएंगे। और उनको धक्का तब लगता है जब इतने साल गुजर जाने के बाद में भी टीए की अभी तक भर्ती का सरकार कोई ऐलान कर ही नहीं रही। जरूर इस मामले में सरकार से आवाज उठाते रहेंगे, और कल से आवाज जरूर उठाएंगे, कल एक वीडियो भी आएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वो है यूजर VX6 जो भी है, आई एम वेटिंग फ्रॉम 5 ईयर फॉर टेरिटोरियल आर्मी बट नाउ आई लॉस्ट माई होप डे बाई डे। मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि बहुत मुश्किल वक्त होता है 5 साल निकालना, जबकि आपका सपना सिर्फ ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनने का हो। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी पे आज की डेट में अगर हम कोई बात करते भी हैं, मैं एक फौजी हूं दोस्तों, आपको पता ही है, भूतपूर्व सैनिक हूं, और जब भी टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर व्यूज के लिए बना रहे हो, व्यूज के लिए। अरे भाई अब क्या करें बताओ, और टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती हमारे हाथ में थोड़ी है, हम भी तो आपकी तरह ही हैं। जितना दर्द आपको था उससे ज्यादा दर्द हमको भी होता है यार, कि जिस आदमी की थीम पूरी इंडियन आर्मी हो, इंडियन आर्मी का टॉपिक हो, अचानक से अग्निपथ लेके पटक दी जाए, उसको कितना बुरा लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, इंडियन आर्मी के, आपको इंडियन आर्मी आने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। जब हमारे सामने अग्निपथ योजना जाएगी तो बताइए कि हमको खुद कैसा लगता होगा। आपके दर्दों को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें बताओ। और रही बात व्यूज की, तो आपको बता दूं कि मेरा जनवरी का जो रेवेन्यू है वो $33 है, और व्यूज कितना कमा लूंगा मैं यूट्यूब से, एक महीने के 4,000 5,000 रुपए, इतना शायद मैं एक दिन अगर इवेंट में चले जाता हूँ उससे डबल में इवेंट का कमा लेता हूँ। और प्लस भारत सरकार पेंशन देती है, जहां भी वर्तमान में जॉब कर रहा हूँ यहाँ की अच्छी खासी सैलरी है। तो अगर यूट्यूब में व्यूज के लिए अगर मैं कमाऊँ तो गलत है, जो नेगेटिव लोग हैं। हालांकि अब लोग बोलते हैं कि यार 4 लाख इसके सब्सक्राइबर तो बहुत, दोस्तों 4 लाख मेरे जो वो है, ये मेरा जवाब सिर्फ नेगेटिव लोगों को है। 4 लाख आपको पता ही है, जिस ट्रेड से आप प्यार करते हो उस ट्रेड की इस चैनल से बेहतर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिली होगी। आपको कोई बताता है कि फौज में इस प्रकार प्रमोशन होता है, कोर क्या होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, आर्मर्ड क्या होती है, मैग्नाइज क्या होती है, इतनी डिटेल से आपको पता था?
आप लोगों को कितनी बारीकी से वीडियो बनाता हूं, तो जो फौज से प्यार करने वाले हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। अब रही बात व्यूज की, यार फौजी चैनल है हमारा, कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं ना, रोस्टिंग का चैनल है हमारा कि व्यूज खूब आए। या स्पॉन्सरशिप मैं करता नहीं, आपको पता ही है कि 4 साल से आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, आपने कभी स्पॉन्सरशिप वीडियो मेरा देखा नहीं होगा। अब कौन से मुझे व्यूज की जरूरत है आप बताएं। भगवान की कृपा से बहुत कम शौक है, 3 ही शौक है जीवन में, एक अच्छा खाना, दूसरा अच्छा पहनना, तीसरा घूमना। बस ये शौक मैं करता हूँ। घूमना भी आपने देखा होगा, अधिकतर मेरे महाकाल, उज्जैन या शिव, जहाँ पे हमारे शिव के ज्योतिर्लिंग है वहीं मेरा रहता है। अब और मेरे को बाकी कोई लालसा है नहीं। टीवी की आवाज इसलिए उठाते हैं ताकि सोशल मीडिया भी आज अपनी बात सरकार को पहुंचाने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो हम सोचते हैं कि यार सरकार पे दबाव पड़ेगा, इसलिए वीडियो बनाते हैं। अब सरकार कुछ करे, लास्ट में करना तो सरकार को ही। अब सरकार कुछ ना करे तो यार अब हम क्या करें दोस्तों। जो भी मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये बात, जो बोलते हैं कि व्यूज के लिए, सिर्फ ये जवाब उनके लिए है। आपकी तकलीफ हम भी समझते हैं, आपका दर्द हमारा दर्द, मैं भी तो आपका भाई हूँ, आपके लिए तो आवाज आगे उठाते हैं हम भी। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, कितना कमा लेंगे हम बताओ टीवी की वीडियो बनाने से। शायद 10,000 व्यूज का $1 मिलता है, 4-5 हजार व्यूज आते हैं, क्या क्या कमा लेंगे आप बताओ। उससे ज्यादा एनर्जी, टाइम, हम आप लोगों के साथ में जुड़ने का मतलब ये होता है कि यार हम भी सेना से रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन आप लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने से एक फायदा ये होता है कि हमेशा मेरे पास में एक फौज जैसा ही माहौल होता है, आर्मी की ही बातें होती है और यही मेरा ऑक्सीजन है। इसलिए आता हूँ यूट्यूब पे या इंस्टा पे, नहीं तो अपने के लिए गुजर बसर के लिए तो बहुत है यार काम, जिंदगी निकालने के लिए तो मेरा मेन मोटो ये रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बात नहीं उठाऊंगा, 1-2 नेगेटिव कमेंट से मैं कभी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करता हूँ। बिल्कुल टी की आवाज वापस उठाएंगे सरकार के लिए। नेक्स्ट कमेंट, और ये बोलते हैं एलन बॉय, बोलते हैं सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सर क्या 12th पास से टी आर्मी ज्वाइन हो सकते हैं? 12th में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि आप 12th पास करके भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्जेक्ट था अभी तक तो ऐसा कुछ इसमें अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं था। हाँ ये जरूर था कि अगर 10th में आपके 45% नंबर नहीं है तो आप 12th में सिंपल पास होकर भी आप टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब जब भी भर्ती आएगी उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा, एक बार वो आने दीजिए, एज से लेके सब्जेक्ट क्राइटेरिया सारा चीज मतलब उसमें कंफर्म हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सिनेमा टीवी, ये बोलते हैं प्लीज सर टेरिटोरियल आर्मी में जाने वाले युवाओं का संदेश सरकार तक पहुंचा दो, कैसे भी करके इस आवाज को बुलंद कर दो सर प्लीज। मेरे भाई बिल्कुल आवाज बुलंद रहेगी, कल ही वीडियो आएगा टीए को लेके, और आप लोगों की आवाज मैं जरूर आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने माध्यम से, जितना मेरे बस में है। जो चीज हो सकता है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे लिखित के माध्यम से हो, हम अपनी आवाज आपकी आवाज बनकर जरूर आगे उठाएंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रंजन पाल जी, सर अग्निवीर आर्मी स्पोर्ट्स कैसे खेल सकते हैं? अग्निवीरों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट होना है तो आप स्पोर्ट्स में जरूर बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, भले आपको खेलना आता हो या ना आता हो। आप बोल रहे हैं कि सर कैसे खेल सकते हैं? खेल ऐसे सकते हैं, जब आप भर्ती होकर जाते हैं अपने रेजिमेंटल सेंटर में, जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग में आप जाते हो इंटर, मतलब आपको बांट दिया जाता है। जैसे 100 का बैच आया तो किसी को अल्फा कंपनी में पैसे 25-25 का बैच कर देंगे, 20-20 का बैच कर देंगे। तो कंपनियां होती है रेजिमेंटल की, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इस प्रकार आपको बांट दिया जाता है। फिर इंटर कंपनी गेम चलता है हर महीने, कभी बास्केटबॉल चलेगा, कभी क्रॉस कंट्री चलेगा, कभी आपका बॉक्सिंग चलेगा, तो कभी आपका बास्केटबॉल चलेगा, कभी हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, सारे आपके इंटर कंपनी गेम चलते रहते हैं। तो उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उनके तो परमानेंट होने के चांस पक्का है ही है। प्लस प्रमोशन का भी फायदा होता है स्पोर्ट्स में, उसकी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जो पुराने हैं वो आप लोगों ने देखी होगी, या आप लोग आर्मी स्पोर्ट्समैन डालिए, आगे एक्स आर्मी सोल्जर लिख दीजिए, पूरी जानकारी है कि आप कैसे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और कैसे स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं जितेश राणा जी, सर कोई 12 ईयर की सर्विस आर्मी के बाद जॉब छोड़ना चाहता है, क्या उसको कुछ भी पेंशन मिलेगी? तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन का हकदार है भी नहीं, क्योंकि मिनिमम सर्विस अभी आपकी 17 ईयर्स है। अब तो बहुत क्राइटेरिया लगा दिया, पहले 15 साल में भी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट आते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें बंद कर दी गई है। जो नया अपडेट अभी है, तो अभी तो 12 साल अगर आप परमानेंट में भी हैं, अगर आप 12 साल नौकरी करके आना चाहते हैं
तो ना ही आपको एक्स-सर्विसमैन कोटा मिलेगा, ना ही आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन हाँ जो आपका बनता है ग्रेजुएटी वो चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, ना आपको वन रैंक वन पेंशन का फायदा होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं विष्णु शर्मा जी, अग्निवीर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है सर, आयु सीमा बढ़ा दो सभी में। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अग्निवीर जब ये योजना आई अग्निपथ स्कीम, हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार मेरा मानना है कि देखना ये स्कीम लंबी नहीं टिकेगी, और जो अग्निवीर भाई हैं हमारे वो पूरे के पूरे परमानेंट होंगे, उनका डिसिप्लिन ठीक होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, वो पक्का ही परमानेंट होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह ऐसी हो जो उनको निकाला जाए बाहर। जहां तक मुझे लगता है, देखिए 4 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता, बहुत लंबा टाइम है, अभी चुनाव भी है, बहुत चीजें निकल के बाहर आएंगी। आप लोग पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होगा आगे। और रही बात आयु में बढ़ाने वाली एज क्राइटेरिया की 2 साल की छूट, वो मुझे भी लगता है कि यार हर ट्रेड में मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण 3 साल तक वैसे भर्तियां नहीं हुई थी, उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं रोहित कश्यप जी, हेलो सर, मैं एक ड्राइवर हूँ ट्रक का, मेरी एज 21 ईयर है, तो मैं कैसे भर्ती हो सकता हूँ आर्मी ड्राइवर में प्लीज। मेरे भाई ड्राइवर की ट्रेड के नाम से कोई अलग से भर्ती नहीं होती, आपको सोल्जर जीडी में ही जाना होता है, जाके आप इन्फेंट्री आर्मर्ड कहीं भी चले जाते हो या आप कोर में चले जाते हो, फिर वहां जाके आपको ट्रेड मिलता है। इन्फेंट्री में कोई ट्रेड नहीं होता, सोल्जर जीडी है, सोल्जर जीडी रहता है। आप एमटी में भी जा सकते हो, आप घातक में भी जा सकते हो, आप कमांडो भी बन सकते हो, लेकिन कोर में आपका परमानेंट ट्रेड होता है, जो आपके रिटायरमेंट तक उसी ट्रेड के नाम से आपको जाना जाता है। तो सोल्जर जीडी के मार्फत आप ड्राइवर बन सकते हो। फौज में ड्राइवर कैसे बने ये डालना आगे मेरे चैनल के नाम लिखना एक्स आर्मी सोल्जर, आपको वीडियो मिल जाएगी। शायद आपको यूट्यूब में सबसे बेहतर वीडियो भी आपको इसी की मिलेगी। आप खाली आर्मी ड्राइवर इंडियन आर्मी डालना, आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा सबसे ऊपर में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं नारायण सिंह जी, ये बोलते हैं हेलो सर, मेरा पैर थोड़ा जला हुआ है, तो क्या मैं आर्मी मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा। मेरे ब्रो, हल्का फुल्का जले रहने की वजह से आप आर्मी में अनफिट नहीं होंगे, बिल्कुल मिथ्या है। कोई बोलता हल्का कट का निशान है, इससे कोई प्रॉब्लम होगी, मेडिकल अनफिट होंगे, कुछ नहीं होता। देखिए हमारे 18 साल की सर्विस करके आ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ है यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। इससे आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं नमन शर्मा जी का, ये बोलते हैं मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, मुझे भी 20 मार्क्स मिलेंगे क्या। बिल्कुल, चाहे आप एयरफोर्स से हो, चाहे आप नेवी से हो, चाहे आप आर्मी के हो, तीनों का बेनिफिट आपको सेम मिलता है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं सनी, ये बोलते हैं सर टेक्निकल की एज 23 होनी चाहिए सर, आवाज उठाओ। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, वीडियो बनाई भी है मैंने कि टेक्निकल के लिए जरूर, मैं तो कह रहा हूँ हर ट्रेड में भी 2-2 साल की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन स्पेशली टेक्निकल वालों को 2 साल की छूट, जैसे इनका क्राइटेरिया अभी 21 है तो 23 जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी 10th पास के बाद में अगर आपकी ITI है तो भी आप टेक्निकल में भर सकते हैं, तो 10th पास के बाद में ITI करना, तो मुझे लगता है इसमें जरूर समय लगता है, और आपका डिपेंड करता है कि आपने 10th पास तो कर लिया, कब से आपने ITI गई, कब आप वहां से निकले, तो इस चीज को लेकर जरूर छूट उम्र में मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार को इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो ये था आज का संडे Q&A, कोशिश की है आप लोगों के क्वेश्चन लेने की, ये आज रिदम है। अब अगले हर संडे से Q&A बनाऊंगा और कल TA आर्मी को लेकर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की आवाज हम जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे, आप लोगों को प्यार के इसी प्रकार प्यार मिलता रहे, और कौन से स्टेट से हैं ये जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट। जो भाई बहन चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फौजी भैया का चैनल है, आपको आर्मी ट्रेड या आर्मी से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।